उपरोक्त तनेजा जी, रितु राठे जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, क्या पति पत्नी का साथ 7 जन्मों का होता है? और अगर पति या पत्नी ये सब बेकार महाराज जी, संसार में ऐसा कहा जाता है। जीव अपने कर्मानुसार आकर के संयोग वशात इस जन्म में बना है आकर के। अगर परस्पर आसक्त हो गया तो हो सकता है अगला कोई भी योनि मिले। तो जरूरी थोड़ी, अगर आप स्त्री में आसक्त हुए तो पत्नी थोड़ी बनी रहेगी, तुम स्त्री बनोगे जाके। भागवत में कोई भी बात हो उसका प्रमाण होना चाहिए। पुरंजनोपाख्यान है भागवत में, पुरंजनोपाख्यान। उसमें पुरंजन भ्रमण कर रहा था तो एक बहुत सुंदर महल देखा, बगीचा देखा, 9 द्वार का महल, विविध प्रकार के भोग विलास था। उसमें एक सुंदरी को देखा जिसका नाम पुरंजनी था। वो अपने अंगरक्षकों के साथ घूम रही थी, आसक्त हो गया। वो भी स्वीकार कर लिए दोनों। पूरा विवरण वो अध्यात्म का विवरण है। इसी बुद्धि पुरंजनी है और जीव पुरंजन है, और ये 9 द्वारों वाला ये पुर है पूरा। उसमें वो तो बड़ा लंबा विषय है, हम आपको सारांश में बताए। वो पुरंजन जब पुरंजनी में आसक्त हुआ, मरा, तो वो स्त्री बना जाके, और पुरंजनी अन्यत्र कहीं जन्म ली, लेकिन वो स्त्री बना जाके। वो जिस राजा की पत्नी बना जाके, वो राजा उससे बहुत प्यार करता था। अब वो वैसी राजा पे आसक्त हो गई। राजा युद्ध में मारा गया। अब वो चिता में, उस समय प्रथा थी, तो चिता में जलने के लिए बहुत विकल थी। तो पीछे से आवाज आई, ऐ सुन, मैं तेरा मित्र हूं, मेरी तरफ देख। उसने देखा बहुत ही सुंदर तेजस्वी पुरुष खड़ा। बोले, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। बोले, जानती नहीं तो मेरा नित्य सखा है, मैं तेरा नित्य मित्र हूँ, मेरा नाम अविज्ञात है। अविज्ञात माने मैं जानने में नहीं आता हूँ। ना तू स्त्री है, ना ये तेरा पति था। तू देख। जब देख कहा ना, तो जैसे टीवी में दिखाई देता है ना, ऐसे उसे सैकड़ों जन्मों की स्मृति आ गई। उसको दिखाई दे, अरे ये तो बहुत बड़ा नाटक है मेरे साथ। पहले मैं किसी का पिता था, फिर किसी का पुत्र बना, फिर किसी की पत्नी बना, फिर तो मैं कैसे उससे मुक्त हूं। तब वो उनको ज्ञान देते हैं, तो उसको समझ में आता है मैं भगवान का अंश हूं, मैं भ्रम से इस शरीरों में फंसा हूं। तो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ये तो बोले, तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा 7 जन्म तक है। कैसे? जीव अपनी कर्म की गति के अनुसार, अच्छा 7 जन्म तक आप जेल जाओगे, भले हो आपकी पत्नी, आपको उसको जेल में रखने देंगे क्या? कि आप बहुत दोनों प्रेमी जोड़ा हो, आपने कसम खाई है कि 7 जन्म तक, और फिर क्या जन्म जन्म तक, ऐसे नहीं कहते? 1 जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं तो जन्म वो समझते हम काल को अधीन किए जैसा हम चाहे। यही की जेल में आप बताओ, मैं प्रमाण दो कि आपके द्वारा अपराध बन जाए और आपको कानूनी सजा मिले आपको, तो क्या आपकी पत्नी को आपको साथ रहने में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। पत्नी हत्या कर दे किसी की और वो जेल जाए तो आपको साथ रहने को मिलेगा क्या? तो यही तुम 7 जन्म नहीं निर्वाह कर पा रहे तो आगे क्या बात? बोलो, फेल हुआ ना ये बात 7 जन्म वाली। आगे तो अलग बात, पत्नी अच्छे कर्म करेगी तो स्वर्ग जाएगी, तुम गलत कर्म करोगे तो नरक जाओगे, वो क्या बनेगी, वो क्या, अलग अलग खेल।